हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज अप्लाई फिजिक्स सेकंड का पेपर था, जिसके रिगार्डिंग अब देखते हैं कि पेपर आखिर कैसा आया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमें पता है क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है उसके बाद देखिए दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, एक समान आवेशित घनत्व वाले गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो अंदर कितना होता है, 0 होता है, पता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद फॉरवर्ड बायस टू ए पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में हो तब अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है। तो इसकी चौड़ाई क्या होती है, घटती है। ठीक है, डिक्रीज होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में विचरण करता है, तब उसका वेग क्या होता है, घटता है। सीधी सी बात है, उसका वेग क्या होता है, घटता है। बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका सही आंसर क्या था, अमीटर था। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन वो ही आए थे जो अपन ने पढ़े थे। उसके बाद डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक की धारिता को परिभाषित करना था और इसकी इकाई लिखना था। तो तो इसकी यूनिट क्या होती है, फेराड होती है, ये तो पता है। ठीक है, कैपेसिटेंस और चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन इन ए बॉडी या इन ए कंडक्टर इज नोन कैपेसिटेंस। ठीक है, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, फेराड होता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्सेस, कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहलाता है कि फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दो चार्ज है हमारे, इन दोनों के बीच में, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, बीच में डिस्टेंस कितनी r है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर डिस्टेंस के। और जब ये हटता है तो क्या था, 1/4 एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन पढ़ाया भी गया था। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन था, उसका था ए बैटरी ऑफ स्कूटर हैज ईएमएफ 4 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस बैटरी 0.1 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉन होता है, आई बराबर हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, E, जब शॉर्ट सर्किट होता है E इक्वल टू आई इंटू आर। आई इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा E अपॉन आर, और E की वैल्यू कितनी दी गई हमें 4, और R की वैल्यू कितनी दी गई 0.1। तो इधर से कितना आता करंट हमारा 40 एम्पियर, इसका सही आंसर था। ठीक है, सही आंसर इसका कितना, 40 एम्पियर। ड्रा ए नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ए मीटर ब्रिज एंड राइट इट्स प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखिए नेक्स्ट हमारा है कि ड्रॉ एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आपको बताया गया था कि ये वाला क्वेश्चन आराम से आ सकता है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना था, ऐसे पैरेलल में लगा देना था। पैरेलल में आई क्या होता है, जब करंट इधर से बैटरी से जाता है तो विभाजित होता है I1 I2 और I3 में। ठीक है, तो I बराबर हम क्या लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे फॉर्म लगाते, V इक्वल टू आई आर होता है। I बराबर क्या होगा, V अपॉन आर, तो V अपॉन आर बराबर V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री। V कॉमन तो कट जाएगा, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ठीक है, बहुत ही आसान था, 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे डिस्क्राइब द टर्म इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं वही कहलाते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम। डिफाइन द पोटेंशियल वेरिएंट एंड डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड की जगह पे ये चेंज करके क्या हो गया था, फुल वेव रेक्टिफायर करना था, जो बताया गया था फुल वेव रेक्टिफायर आएगा वही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इनके बारे में कहता है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कौन सी होती है जो सबसे ज्यादा जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वही कहलाती है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, के बारे में लिखना था। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना था फॉर टॉर्क और एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था डिफाइन द डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बताया गया था आपको। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इन द वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन द मीडियम। ठीक है, ये होता है इनका 2 नंबर पक्के। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का किसी भी समतल किसी भी पॉलिश सरफेस पे है ना इंसिडेंट होके वापस से रिफ्लेक्ट होना रिफ्लेक्शन कहलाता है। लॉ क्या था कि इंसिडेंट देखो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट एक बिंदु पे होते हैं, और दूसरा ये कौन
जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपको बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप आना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन, व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर, ऑन विच प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें लूबी लेजर करवा दिया गया था, तो लूबी लेजर के बारे में लिखना था। ठीक है, उसके बाद मीन बाय द इको क्या होता है। ठीक है, इको लिखना था हमें कि प्रतिध्वनि क्या कराती है। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ना। डिस्प्लेसमेंट का जो बताया था x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, वही प्रूव करना था। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में अंदर थे। ठीक है, तो पेपर मतलब ठीक ठाक आया था। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर से बन गया होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव और बाकी दो नंबर के क्वेश्चन जितने भी आए वो सारे वीडियो में से आए। बाकी जो इंपोर्टेंट वीडियो डाला गया था वो भी उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो बने रहे आप चैनल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है उसकी वीडियो डालने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, बने रहे चैनल पे। चैनल को जो सब्सक्राइब कर, वीडियो को क्या करें सबके साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।